दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायोलॉजी। और आज की हमारी जो सोच है मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, फर्स्ट जो हमारी सोच है ध्यान देकर सुनिए। कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें। कभी भी किसी के सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करें, क्योंकि एक ही बात के तीन पहलू होते हैं। एक ही बात के तीन पहलू होते हैं। फर्स्ट आपका, फिर उनका, और उसके बाद फिर सच का। फर्स्ट आपका, फिर उनका, और तीसरा सच का। तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल ना करें। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता वही होता है जहाँ एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है, और छोटी सी माफ़ी के साथ ज़िंदगी दोबारा फिर पहले जैसा ही चलती है। तो हमारे लिए प्रमुख क्या है? अगर हम ज़िंदगी को स्मूथली चलाना चाहते हैं तो माफ़ी, और दूसरा क्या है? एक छोटी सी मुस्कुराहट। आप चाहे हो सकता है कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन आपकी एक छोटी सी मुस्कान जो है ना, आपके सामने वाली की जो है ना, उसकी पूरी मेंटलिटी चेंज कर देती है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा चेंज कर देती है। तब वो अपना नहीं आपका बनकर रह जाता है। तीसरी ध्यान देने वाली बात है, बहुत ट्रेंडिंग है आजकल। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि लड़कियों के शादी के लिए बायोडाटा दिया जाता है, इश्तहार दिया जाता है, सब कुछ ठीक है। और सबसे पहले यही पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है। इसलिए चूँकि जिस लड़की की शादी उस लड़के से होगी, बर और बधू, तो शादी जो होगी वो लड़की जो है लड़के के पास रहे, सास ससुर के पास न रहना पड़े, और सास ससुर को न देखना पड़े, देखभाल न करना पड़े, ना पूछना पड़े, है ना। उनके लिए जो भली भांति हमारी जिम्मेवारी जो बनती है, वो जिम्मेवारी से हम बिल्कुल दूर रहें। लोगों की सोच ऐसी बन गई है कि हमारी बेटी जाए तो काम ना करे, हमारी बेटी जाए तो जिम्मेदार बहू ना बनना पड़े, हमारी बेटी जहाँ जाए वहाँ जिम्मेवारियों के बोझ से न लदे। अरे जिम्मेवारी तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिम्मेवारी तो प्रत्येक इंसान को लेना चाहिए। जिम्मेदार तो प्रत्येक इंसान को बनना चाहिए। हो सकती है आपकी बेटी आज शादी हुई हो, आज आप सोचते हैं कि वो सास ससुर ननद या वगैरह वगैरह जो भी रिश्ते हैं, इन सारों के बोझ से, जिम्मेवारी से, है ना, या जिम्मेवार बनना पड़े, इससे वो बोझ से दब जाए। जी नहीं, ये बोझ नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इंसान जो है जब कर्तव्यशील बनता है, तब ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ रूटीन में आती है, शेड्यूल में आती है। जब इंसान जो है कर्तव्यशील नहीं बनता, कर्तव्यहीन बन जाता है, तब इन सारे चीज़ों से विमुख हो जाता है। तब उनको ये चीज़, तो आज मान लीजिए कि अगर कोई भी बहू जो आती है नए घर में, वो सास ससुर की जिम्मेवारी ना लेना चाहे, ननद की ना लेना चाहे, रिश्तेदारों की ना लेना चाहे। रिश्तेदार तो आजकल ऐसे भी फ्री नहीं होते, जो भी होता है टेलीफोनिक कॉल पे ही बातें हो जाया करती, आना जाना कम ही हो गया। पहले के मुकाबले पूरी तरह तो शेष हो गए हैं सारे रिश्ते। पर अपने सास ससुर को भी बचपन से ही इन रिश्तों को शेष करके हमने बच्चों को ऐसा बना दिया है कि बच्चे ऐसे पंगु बन गए हैं कि यहाँ तक कि अब बहुएं जो है सास ससुर को भी अपने से दूर रखना चाहती है। ननद नंदोई की तो बात ही हटा दीजिए, एवं सास ससुर को भी, जो इतना क्लोज और इंटीमेट जो रिलेशन है, इससे भी दूरी बनाए रखना चाहती है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि ऐसी लड़कियों को अगर दुल्हा चाहिए, बर चाहिए, तो अच्छा है परिवार से ना ढूंढे, अनाथालय से लेकर आए। ऐसी लड़कियों के लिए जो दुल्हा चाहिए, बर चाहिए ना, परिवार से नहीं मिलेगा, अनाथालय से लेके आए जिनके माँ बाप नहीं होंगे, और वो खुशी संपन्न रह सकेगी। हमारे हिसाब से, हमारे सोच से भैया, अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज का जो एवरीडे जो मैं देखती हूँ ना, और जो लोगों के सोच से रूबरू होती हूँ, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा लगता है। जब सबसे पहले जो लड़का कमाता है ना, लड़का अपने पास लड़की को रखेगा ना, अरे भैया लड़का अपने पास रखेगा या नहीं रखेगा उस पर छोड़िए ना, उसकी भी तो मर्जी होनी चाहिए ना। और क्यों नहीं रखेगा? लेकिन सास ससुर क्या भारी पड़ते हैं क्या?
सास ससुर को बोझ ना समझिए, भारी ना समझिए। और इसका एक कारण सबसे बड़ी और क्या चीज़ है ना, ये दहेज रूपी भीख जो है, सामाजिक अपराध, ये भी एक बड़ी चीज़ है। इसमें क्या है ना, लोग तो कतई नहीं समझते। सबसे बड़ी ये तो सोचते हैं कि जिम्मेवार बहू मिले, संस्कारशील बहू मिले, व्यवहारशील मिले, आए तो हमको अपना सा समझे, हमारे सारी जिम्मेवारियाँ उठा ले, हमें सब कुछ करे, लाड़ प्यार जताए मेरे लिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना, दहेज तो भर भर कर मांगते हैं। कभी लड़की के पिताजी का सरकमस्टांसेस पूछा कि वो किस कंडीशन में है, दहेज देने के कंडीशन, यहाँ तक कि दहेज देने की कंडीशन में ना हो तो उसके माँ के गहने गुड़िया बेचवा कर ले लो, खेत ज़मीन बेचवा कर ले लो, उधार मंगवा कर ले लो, लोन उठवा कर ले लो, लेकिन लेना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भी जिम्मेवार बन गई है। ये भी जिम्मेवार है कि लड़कियां आजकल इससे भी थोड़ी सी हट रही है। तो ये दहेज रूपी भीख जो है ना, सामाजिक अपराध जो है, इससे बिल्कुल दूरी बना कर रखें। जो भी भाई बहन जो है, जिनके बेटे बेटियां हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और हमारे भी बेटे हैं, लेकिन ज़िंदगी में कभी मैंने नहीं सोचा कि कोई भी जो लड़की है ना, मुझे व्यवहारशील संस्कारशील चाहिए, व्यवहार कुशल चाहिए। इसके बाद मैंने नहीं सोचा कि उसके बाप से बेचवा करके मुझे धन दौलत लेनी है। नहीं, जो भी ऊपर वाले का है, मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस लड़की अच्छी चाहिए। तो ये दहेज रूपी भीख को भी हटाएं। जो सामाजिक अपराध है, जो हमारे आजकल समाज में आए दिन भरपूर मात्रा में चले जा रहे हैं, उसको भी हटाइए। तो आज का ट्रेंडिंग रहा कि जिन लड़कियों को बड़ जो है, बड़ चाहिए लेकिन सास ससुर नहीं चाहिए, वो अपना बड़ जो है अनाथ आश्रम से ढूंढ लें। तीसरी बात है, सही समय पर सही बात समझाने वाला, सही समय पर सही बात समझाने वाला और गलत समय पर सही बात को समझने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है। अगर मिलता है तो आप शुक्र अदा करें। और कैसा लगा हमारा सोच? अगर हमारी सोच में कोई भी त्रुटि हो, कमी हो, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा। हमारा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक तो बनता ही है। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और जो भी हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ आपकी रंजुरा आप लोगों से विदा लेती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।